वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। शुरू हो गई है करवा चौथ की शॉपिंग। बहुत कम समय है करवा चौथ आने में, तो अब शॉपिंग करना शुरू कर दी हूँ मैं। और आप लोग बताना आप लोगों को इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी है। और आप लोग देखना मैंने कौन सी साड़ी लिया, वो मैं करवा चौथ वाले दिन ही दिखाऊंगी। और ये साड़ी बहुत सुंदर साड़ी लग रही थी। इसका बॉर्डर थोड़ा चौड़ा लग रहा था, बाकी साड़ी बहुत ही खूबसूरत ये थी। आप लोग बताना आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी। इस बार बहुत अच्छे कलेक्शन इनके पास आए थे, तो जो भी साड़ी देख रही थी मुझे तो सारे अच्छे लग रहे थे। सारे अच्छे लग रहे थे पर सारे ले तो नहीं सकते थे ना। तो इसलिए मैंने एक साड़ी लिया और एक मम्मी के लिए, एक दीदी के लिए साड़ी लेके आई। उसके बाद चाय वाय बनाई। इसके बाद मैं जा रही हूँ कन्या पूजन का गिफ्ट लेने के लिए। कलर लेकर आई, उसको वापस कर कुछ और गिफ्ट लेने जा रही। कन्या पूजन सुबह ही होगा, 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने टाइम दिया हुआ है। और जा रही हूँ अभी चेंज करने। चेंज नहीं की हूँ, 10:30 हो गया है। और साड़ी मैंने निकाल लिया है। कल पर्पल साड़ी पहनना है, भाभी बता रही थी, मैंने तो नहीं देखा था। तो ये पर्पल साड़ी निकाल ली हूँ और ले लिया है, मम्मी के लिए भी ले लिया और दीदी के लिए भी ले लिया है। तो जब साड़ी आएगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और अपना ब्लाउज़ मैंने दे दिया है सिलने के लिए। मम्मी को और भाभी का नहीं, मम्मी को और दीदी का ब्लाउज़ नहीं दिया है सिलने के लिए। अपना मैंने दे दिया क्योंकि 20 तारीख को ही करवा चौथा तो पहनने को लगेगा। मैं उधर से देती हुई आई हूँ। सो फ्रेंड्स, ये अष्टमी के दिन का, यानी जिस दिन हम लोगों का व्रत, अष्टमी और नवमी शायद, और आज का ही है। और ये ब्लॉग मैं कल तक डालूँगी, आज तो फिर मैं एडिट कर नहीं पाऊँगी, जितना होगा उतना ठीक है। और ये सुबह सुबह 7 बज रहे, आलू रख रही हूँ, कपड़ा फैला दी हूँ, फिर आलू रख रही हूँ। साबूदाना भिगाना मैं भूल गई थी, तो सबसे पहले किचन में ही साबूदाना भिगाई, क्योंकि सबको आलू के साथ साबूदाना भी चाहिए। क्योंकि आदमी लोग हैं ना, वो लोग बाहर जाएंगे, क्या पता आलू दम खा के जाए, साबूदाना खा के जाए। पापा को भी दोनों चीज़ चाहिए होता है, तो सुबह सुबह दोनों बन जाते हो तो टेंशन नहीं रहता है। किसी को ना कहना अच्छा नहीं लगता है। कोई साबूदाना अगर बोल दे कि साबूदाने की खिचड़ी चाहिए, फिर ना कहना अच्छा नहीं लगता। और मेरे से ना ध्यान में था कि सुबह रात को भिगाना है साबूदाना, पता नहीं कैसे मैं भूल गई और चना भिगाई और साबूदाना भिगाना भूल गई। सुबह जल्दी ले आके साबूदाना भिगाई, फिर आलू रख रही हूँ, आलू दम साबूदाना सब बनाना है। फिर कन्या कन्या को भी लेने जाना है, कन्या को भी खिलाना है। आज बहुत काम है आज, तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ क्लिप ऐड करती रहूँगी। और आप लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और माता रानी करे कि हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब पे, हम सब पे कृपा बनाए रखें माता रानी। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ देखा करिए पूरा, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी किया करिए। तो अभी आई हूँ चाय पीने, पूजा हो गया, आलू हो गया, साबूदाना फूकने वाला। रात को भिगाना भूल गई थी साबूदाना। तो किधर से लो भाई, धूप आ रहा है तो। ओहो, रात को भिगाना भूल गई थी साबूदाना। चना भिगाई थी, साबूदाना भिगाना भूल गई थी। तो अभी भिगाई हूँ। अभी क्या, सुबह ही भिगा दी 7 बजे तक, 7-5 बजे साबूदाना भिगा दी थी। 1 घंटा हो गया है। जब तक बनाऊँगी तब तक फूक जाएगा। आलू छोड़ दो, आलू साफ़ करके आलू दम बना दूँ, शिंगदाना को फ्राई कर दूँ, तब तक तो हो जाना चाहिए साबूदाना। और चाय पी रही हूँ। और इसके बाद क्या बोलते हैं, फलाहार की सब तैयारी हो जाएगी, खाना हो जाएगा। कन्या आती हैं तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि इतना हावड़ धावड़ जाता है ना कि फिर मोबाइल लेने का समय नहीं मिलता। और बिल्कुल भी समय नहीं, आज तो बहुत लेट हो रहा है। इतना सुबह उठने के बाद भी इतना लेट हो रहा है। तो जब फाइनल लड़कियाँ आ जाएंगी, कन्या आ जाएंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। परी को छोड़ के आ रही हूँ। परी के फ्रेंड के यहाँ, उसके पापा और उसकी फ्रेंड आई थी शिवांगी, तो परी गई है। फिर वहाँ से बच्चे यहाँ आएंगे। और मेरा साबूदाने की खिचड़ी हो गया है, आलू हो गया है, आटा सान ली हूँ, भाजी भाभी बना दी है बस। और हो गया है सब काम। अब जाऊँगी बर्तन धुलूँगी, बाबू को दूध पिलाऊँगी, फिर बर्तन धुलूँगी, फिर कुछ पूड़ी निकाल के रख लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर गरम गरम पूड़ी नहीं देना होता है, ठंडा पूड़ी उनको देना होता है। तो बस इतना ही काम बाकी रहेगा, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। आओ, हो गया तुम्हारा? आओ बड़ी। 4 लड़की है, भैरो है, 2 भैया, 2 भैरो गाँव एक है। अच्छा, तो मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत बहुत पसंद है। कन्या पूजन करना, गाना वाना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बचपन से ये सब चीज़ें देखते आ रही हूँ। हम लोग बनारस में थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तब से दूसरे के घर में जाते थे। हम लोग जो बिल्डिंग में रहते थे ना, ऑलमोस्ट सभी के घरों में खिलाया जाता था कन्या पूजन के दिन।
तो हम लोग जाते थे, मैं और मेरी बहन थे, हम दोनों जाते थे। और फिर मम्मी भी व्रत कर रखने लगी और 9 दिन का और कलशा बैठा तो मम्मी भी करने लगी। तो बचपन से ये चीज़ें हमने देखी। अब बारी बारी सभी कन्याओं को बैठाऊंगी। पैर धुल चुकी हूँ, पैर पोंछ चुकी हूँ, उसके बाद सभी को बैठाऊंगी, पैर कलर करूँगी और बारी बारी सभी लड़कियाँ बैठ भी रही हैं। सभी इतने खुश हैं ना लड़कियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों का गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ। कन्या पूजन का ख्याल मेरे दिमाग में तब आया था जब मैं बनारस में थी, यहाँ से मतलब गई थी मायके में। तो मैंने कहा था कि अब मैं मुंबई जाऊंगी तो कन्या ढूंढ के कन्या पूजन ज़रूर करूंगी। वहाँ मम्मी को देखती थी, बड़ा अच्छा लगता था और शौक़ लगता था। माता रानी करे कि हर बार मैं कन्या पूजन कर पाऊँ। यहाँ मुंबई में कन्या ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक तो हमारी जान पहचान भी मेरी इतनी किसी से है नहीं, और जो है वो लोग भी कन्या कहीं ना कहीं चाहती हैं। तो हमने 4 या 5 कन्या को ही हमने भोजन कराया था। और ये मेरी बेटी है, लाइन में खड़ी थी कि जब मेरा नंबर आएगा तब मैं पैर कलर कराऊंगी। और 2 लड़के आए थे, यानी 2 भैरवनाथ बन के आए थे। 3 या 4 लड़कियां थीं, बस इतने ही लोगों ने खाना खाया था। तो अब सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। भाभी खाना लगा दी थी, मैं सबको ला के परोस दे रही हूँ। और इनको टीका लगाना रह गया था तो टीका तो सभी बच्चे खाना खाना बैठ गए। पहले ये बच्चे ना एक दूसरे को देखते हैं फिर खाना शुरू करते हैं। और चुनरी मम्मी ने बोला कि सर पे डाल दो, देना नहीं, सर पे डाल देना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सर पे डाल दी चुनरी। तो सभी बच्चों के लिए मैंने ना एक हेयर बैंड का पूरा सेट, जिसमें हेयर बैंड, पिन, क्लचर, ये कई सारे सेट थे। बहुत प्यारा सा लग रहा था। लड़कियों जिन लड़कियों ने देखा ना वो बहुत खुश हुई देख के। ऑल्सो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि परी ये कैसा लग रहा है। परी ने बोला मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि मैं सभी कन्याओं को यही दूंगी। तो फिर मैंने ना सभी कन्याओं के लिए ये लेकर आई थी एक दिन पहले। और सच में जितनी लड़कियों ने देखा ये गिफ्ट देख के बहुत हैप्पी हो गई थी, खुश हो गई थी। उनके लाइक वाह ऐसे बोलने लगी थी। इतनी गर्मी है, एक लिफ्ट चालू है और एक लिफ्ट बंद है। बिंदी भी गिर गया 13, बाप रे पता नहीं कहाँ गया। कब से लिफ्ट का वेट करते करते अभी से लिफ्ट आया है। लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों आज हमारी सोसाइटी में। तो एक ये लिफ्ट चालू है और 11 बजने वाले। परी को तैयार करना, सीता बन के जाना है उसको। चलो। परी अपनी टीचर की ना एकदम फेवरेट है। जैसे ही परी गई मैडम ने बोला चलो आओ। बैग भी उसको नहीं लेने दिया, उसका बैग खुद पकड़ के अंदर क्लासरूम में टीचर ने रख के आई। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके यहाँ हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। और अभी राम जी भी आ गए और फिर इन तीनों लोग आराम से बैठेंगे। राम, सीता जी और हनुमान जी बैठेंगे। श्री राम जी हाय कर रहे हैं मुझे अपने पापा के साथ आए श्री राम जी। अब हो गया सेटअप सीता राम और हनुमान। राम जी आते ही बीच में जगह बना के बैठ गई। यहाँ पे देवांशु को किसी ने कुछ दिया था, अंदर बैग में रखने के लिए जा रही थी। आज हमारी सोसाइटी में नहीं कहीं भी लाइट नहीं था, इवन स्कूल में भी लाइट नहीं। सब बच्चे बाहर बैठे और जल्दी छुट्टी भी हो गई थी। तो यहाँ परी की फ्रेंड माही है, सबरी बन के आ रही है। मम्मी उसकी मम्मा बोली बहुत लेट हो गया, बहुत लोग गया, पर खड़ा होकर मैंने फ़ोटो लिया। परी को छोड़ के आ गई। किचन का सारा काम हो गया, बर्तन धुला गया है, किचन साफ़ हो गया है। और मैं लेकर बैठी हूँ साबूदाने की खिचड़ी और खाऊँगी। ज़्यादा तो खवाता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही लूँ। और इसके बाद थोड़ा आराम करूँगी। ये मेरा सबसे अच्छा जगह है। और बाल कैसा हो रखा है, पूरा काम हो गया। बच्चे दूध पी लिए हैं, बेडरूम भी साफ़ हो गया है। अब क्या करना है, मुझे चाय पीना है। चाय पी के फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, बाल झाड़ूँगी, थोड़ा अपना हुलिया सही करूँगी। और इसके बाद क्यों क्या करना है, खाना वाना बनेगा। और तो बस तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड करवा चौथ की भी चूड़ी लेना है, ये सब तो बाकी। मेकअप का भी सामान अभी मुझे थोड़ा बहुत लेना है, मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये सब जब भी मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग जिधर रहते हैं ना, इधर मार्केट अच्छी नहीं है, तो मुझे ना इधर समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ता है मेरे हस्बैंड का कि मैं उनके साथ जाऊँ और फिर मैं लूँ। तो जब मेरे हस्बैंड फ्री रहेंगे तब मैं जाऊंगी और मेकअप का सामान, चूड़ी वगैरह सब लूँगी। सो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी।
और मम्मी की दीदी की जोड़ी, मम्मी की और दीदी की साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी साड़ी जिस दिन मैं पहनूँगी उस दिन शेयर करूँगी, तो आप सब देखिएगा कैसा लग रहा है। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और बस बाय।